व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हिंदू लॉ के अंडर जो हम कहते हैं, जिसको एक मैरिज वर्ड है नाम जिसका, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस लीगली मैरिज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, कि मैरिज का कंसेप्ट, कब मैरिज लीगली होगी हिंदू लॉ के अंदर। ठीक है ना, और कैसे उसको रजिस्टर कराना है, कैसे उसकी पूरी प्रोसेस है कि भाई साहब कागजों में हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे कागज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी वैलिड मैरिज प्रूव हो जाए किसी भी पर्सन की। ठीक है ना, अगर वो पर्सन चाहता है कि भाई साहब वैलिड मैरिज, तो कैसे वैलिड मैरिज को हम प्रूव करें और कैसे उसको पूरी तरीके से कागजों के अंदर हम दिखा दें कि भाई साहब देखो हमारी तो वैलिड मैरिज हुई थी। ठीक है ना, तो गाइस हिंदू लॉ के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स मेनली, किताबें एक बार छोड़ देते हैं, किताबों का भी करूंगा, अभी आपको बताऊंगा सारा का सारा। लेकिन एक चीज समझ लो, एज फैक्टर, डेफिनेटली एज फैक्टर 21 साल लड़के के लिए, 18 साल लड़की के लिए, इट इज डेफिनेटली देयर। बट कहीं कहीं पे आप देखते होगे कि भाई साहब 21 साल से नीचे का लड़का होता है और 18 साल से नीचे की लड़की होती है। जनरली, मैं जनरली बताऊं आपको क्या था, पुराने जमाने में होता था कि बड़े भाई के साथ साथ छोटा भाई भी ब्याह दिया, उसी की बहन के साथ, जिसके साथ बड़े भाई का ब्याह हो रहा है उसी की छोटी बहन के साथ ब्याह हो जाता था। ऐसे जनरली होता था कि उसी घर में, मतलब जहाँ बड़े भाई का रिश्ता हो रहा है उसी की अगर कोई छोटी बहन है, कजन है, तो उसके साथ ही छोटे भाई का रिश्ता भी कर देते थे और उसी टाइम में ब्याह कर देते थे। जनरली आपने ये चीज देखी होगी। ठीक है ना, किताबें एक बार हम साइड में रखते हैं, हम रियल लाइफ में, मैं तो रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बिलीव करता हूँ। ठीक है ना, तो बात आती है भाई साहब देखो 7 फेरे भी हुए, गुरुद्वारे में गए तो गुरुद्वारे में फेरे भी हुए। तो 21 साल से नीचे का लड़का था और 18 साल से नीचे की लड़की थी, तो हम यूं कोई कह देंगे कि दिस मैरिज इज वॉइड। ठीक है ना, कि भाई साहब ये मैरिज हुई नहीं थी। लॉ ये बात कहीं कहीं पे, ये तो एक लैक है, छोटा सा लैक है कि भाई साहब देखो अगर 18 साल पहले अगर पकड़ लिया, मैरिज हो रही थी और बंदे ने फोन करके पुलिस वाले को कह दिया कि भाई साहब देखो 18 साल से नीचे की लड़की की मैरिज हो रही है, अगर उस टाइम में पकड़ी जाते हैं मुकदमा ठुकेगा, सेक्शन 18 के अंदर ऑल्सो पनिशेबल हो गए हिंदू मैरिज एक्ट के। ठीक है ना, आप पे फाइन भी ठुकेगा और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैरिज हो जाती है, दे आर लिविंग टुगेदर फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, देन ऑल्सो अगर कोर्ट की नॉलेज में आता है, कोर्ट की नॉलेज में कब आएगा, डाइवोर्स के टाइम पे या कोई ऐसे टाइम पे अगर नॉलेज में था कि 18 साल से नीचे की शादी हुई है। तो ये तो थी जनरल बात। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। तो गाइज 18 साल से नीचे की लड़की और 21 से नीचे साल के लड़के का अगर ब्याह हो जाता है तो दैट इज नॉट वॉइड। पहली चीज ये ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि ये भाई मैरिज वॉइड है, अपने अपने घर को लो, लड़कियों क्या तो अपने घर, लड़कियों क्या होता है घर। नहीं, अगर बच्चा है उससे, तो बच्चे को तो ये कह नहीं सकते कि भाई साहब तू वापस चला जा, भगवान के पास तो भेज नहीं सकते उसको। ठीक है ना, तो उसको लेजिटिमेसी दिखानी पड़ेगी ना हमको कि हाँ भाई चाइल्ड तो है। ठीक है ना, और इसी वेडलॉक के थ्रू हुआ है। ठीक है ना, यही इसके असली माता पिता हैं जो भी हैं। ठीक है ना, तो वहां पर ये नहीं प्रूव कर सकते हम कि ये चाइल्ड इलेजिटिमेट है। ठीक है ना, तो इसलिए उस वेडलॉक को बचाने के लिए, वेडलॉक मीन्स ये आपस में जिस बंधन में जुड़े हैं, ठीक है ना, तो उस बंधन को बचाने के लिए हिंदू लॉ को थोड़ा बहुत, जो हमारे लॉज हैं उसको थोड़ा बहुत भाई साहब ऊपर नीचे होना पड़ता है कि चल यार ढीलापन दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई चल कोई नहीं, हो गया, आगे से नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली अगर नॉलेज में आएगी पनिशेबल होंगे। सोसाइटी को तो पता होता है कि 18 साल से नीचे के हैं, लेकिन कागजों में नहीं होते ना वो। जब डाइवोर्स की बातें आती हैं, जब दिक्कत आती है, ठीक है ना, तब दिक्कत बहुत बड़ी होती है। तो गाइस जनरली हिंदू लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 5 है जो कंडीशंस बताता है कि भाई साहब कब कब एक मैरिज की, मतलब कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं फॉर अ वैलिड मैरिज। ठीक है ना, तो गाइस पहली चीज तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताऊं कि वैलिड कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। ठीक है ना, सेकंड चीज पागल नहीं होना चाहिए घर वाला। बाद में चाहे बेशक ब्याह के बाद हो जाए, लेकिन
वो वाला कंसेप्ट है, वो मजाक की चीज है। लेकिन पहली चीज कि भाई साहब यहाँ से सही होना चाहिए। थर्ड चीज इज कि भाई साहब वही उम्र का लिहाज सेक्शन 5 क्लॉज 3 ये बात कहता है कि 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की। चौथी चीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है भाई साहब, सेक्शन, अगर मैं आपको जनरली बताता हूँ लेकिन सेक्शन पहले बता देता हूँ। सेक्शन 3 क्लॉज G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बताता है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स बहुत सारे हैं जनरली जिनसे हम मैरिज नहीं कर सकते हमारी फैमिली में। रियल सिस्टर ब्रदर मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अंकल और नेफ्यू या मैरिज नहीं कर सकते। अपने दादा के परिवार के कजन्स हैं जो 3 पीढ़ियां होती हैं अपनी, उनके अंदर मैरिज नहीं कर सकते। जनरली उनको बोला था सेपेंडा रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। सेपेंडा रिलेशनशिप्स मतलब सेक्शन 3 क्लॉज F के अंदर ये बताते हैं कि सेपेंडा रिलेशनशिप जनरली बता देता हूँ कि देखो बुक वाला आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, दिमाग खराब होएगा, लेकिन समझिए सेपेंडा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। मेरे दादा हैं, मेरे दादा के 2 भाई, मेरे दादा और 2 भाई थे, ठीक है। एक मेरे दादाजी, एक मेरे दादाजी के ब्रदर। उन दोनों के 3 बच्चे थे, 3 दोनों के किड्स थे। मेरे पापा, मेरे चाचा जी और एक और चाचा जी या ताऊ जी जो भी थे, 3 यहाँ थे। और वैसे ही मेरे दादा के भाई के भी 3 बच्चे थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मेरे पापा का बेटा हो गया मैं, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे कजन्स भी हो गए। तो वैसी बात है, ऐसे कजन्स में ब्याह नहीं होगा तो इनसे तो ब्याह होने वाला नहीं है। जो मेरे कजन्स है, रियल कजन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो रियल कजन्स से तो ब्याह नहीं होगा। प्लस जो मेरे दादा के भाई के बेटे मतलब मेरे दादा के भाई के पोते जिनको हम बोलेंगे, तो उनके साथ भी ब्याह नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मतलब मेरे दादा के भाई के जो बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हैं, तो उनके साथ भी ब्याह नहीं हो सकता, जो कि मेरे कजन्स होंगे। लेकिन दे आर नॉट माय रियल कजन्स, लेकिन दे आर इन अ फैमिली। या फिर मम्मी पापा के साइड के भी ब्रदर्स, मम्मी के साइड के ब्रदर, मामा नाना, ठीक है ना। तो मामे के छोरी के साथ ब्याह नहीं कर सकते, ठीक है। तो मामा के कोई भी अगर रिलेशनशिप है उसमें भी नहीं हो सकता हमारा ब्याह। तो ये चीज जरूरी है। तो गाइज एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कास्ट वाइज कोई भी प्रोहिबिशन हो सकती है अपने कस्टम के थ्रू। इसमें यही बात बोली गई है सेक्शन 5 के अंदर भी कि भाई साहब अगर कोई भी ऐसी जाति है जिसका कस्टम है कि भाई साहब हम आपस में ब्याह करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी, तो वो चलता रहेगा। कस्टम को नहीं तोड़ते हम। कस्टम अगर कोई भी है कि भाई साहब इस जाति में ऐसे ऐसे ब्याह हो रहा है और अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है तो भाई साहब वो प्रोहिबिटेड नहीं माना जाएगा। उस जाति का अगर वो कस्टम है, वो शुरू से चला आ रहा है, तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। यह चीज क्लियर मैं आपकी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो गाइज सेक्शन 5 जो है वो हिंदू टू हिंदू मैरिज के बारे में ही बात करता है। पहली चीज मैं बता दूं कि हिंदू मेल की हिंदू फीमेल की मैरिज हो रही है, देन इट इज ओनली एप्लीकेबल हिंदू मैरिज एक्ट ओनली, तभी एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसा कोई भी एक्ट है जो इंटरकास्ट मैरिज है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। तो गाइज मैंने आपको जैसे बताया कि अगर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज अगर है, इंटर रिलीजन मैरिज में स्पेशल मैरिज एक्ट लग जाता है, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ हिंदू मैरिज है, देन ओनली हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल, हिंदू लड़का हिंदू लड़की, ठीक है ना। सेक्शन 5 इसके लेके बात करता है, ठीक है। 18 साल से नीचे की लड़की, 21 साल से बड़ा लड़का, छोटा लड़का सॉरी 21 साल से नीचे का लड़का भी ब्याह करा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पकड़े गए देन इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18। अब बात आती है गाइज एक चीज की कि जब मैंने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पढ़ाया, जब मैंने आपको कहा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो सेक्शन 3 क्लॉज G, ठीक है ना। तो उसमें आप एक चीज बताओ, एक चीज सोचो, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, अगर मेरे घर में मेरा एक भाई या बहन है जो एडॉप्टेड है, जो, ठीक है ना, तो
क्या वो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आएगा या नहीं आएगा? मेन क्वेश्चन गाइस तो यही होता है अपने लिए, ठीक है ना। तो गाइस डेफिनेटली एडॉप्टेड जो चाइल्ड है, चाहे वो चाचे ताऊ का भी क्यों ना हो, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली विल बी कंसीडर्ड एज माई रियल ब्रदर, और चाचे ताऊ का तो रियल कजन, ठीक है। अगर कोई मेरा सगा भाई बहन है, सगा इन द सेंस कि मेरे घर में कोई भाई बहन है मेरा जो कि एडॉप्टेड है मेरे घर में, मीन्स एक तो मेरी रियल फैमिली होगी, ठीक है ना, और एक हो गया चाचे ताऊ में। चाचे ताऊ में भी अगर कोई भी मेरा ऐसा कोई भाई या बहन है जो कि एडॉप्टेड है, देन इट विल बी ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ रियल ब्रदर और सिस्टर, ठीक है ना, या रियल कजन और या फिर कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर। ओके, तो गाइज वो भी डेफिनेटली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आएंगे। सेक्शन 3 क्लॉज जी। सेपेंडा रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 3 क्लॉज F, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि भाई साहब एडॉप्टेड अगर कोई बंदा है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उससे भी हम मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली नहीं कर सकते, चाहे वो सेपेंडा रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो। दे विल ऑल्सो कम अंडर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट था जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमको देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा कोई भी मैरिज है, डेफिनेटली अगर वो हिंदू मुस्लिम की है तो मुस्लिम लोग कवर कर लेगा, और अगर ऐसी कोई भी मैरिज है जो इन दोनों में कवर नहीं हो रही, देन इट विल बी कम अंडर कौन सा सेक्शन, कौन सा मैंने आपको बताया एक्ट, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये सारी चीजें कवर होती हैं। आपको उसके लिए सेक्शन स्पेशल मैरिज एक्ट में डेफिनेटली आई विल टीच यू। ओके, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे है, बाकी देन ऑल द थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो ये थी वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगे, आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, बंदों को भेजो यार, जितने बंदे लो के उनको भेज दो यार, मेन तो उनको लो समझाना है, ठीक है ना मकसद, तो इसलिए उनको भेजो जरूर प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है ना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।